कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि समय को रोक दें, लेकिन क्या वक्त सच में किसी के लिए रुकता है? विजय तांगे में बैठा था। सामने श्यामू हलवाई की दुकान है, लेकिन अब दुकान पर किसी और का बोर्ड लगा है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी से ऐसे जुड़ जाती है कि उनकी अहमियत हमें बहुत देर से समझ आती है। आज से करीब 1 साल पहले विजय गांव जा रहा था। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आते ही समझ गया कि श्यामू हलवाई की दुकान के पास पहुंच गए। तांगे से बाहर झांक कर देखा तो श्यामू हलवाई का नौकर समोसे तल रहा था। बस वही तांगा रुकवा लिया। तभी रीता बोली, बस हो गया न। यहाँ आते ही हलवाई की दुकान पर कूद पड़े। विजय, अरे देखो तो कितनी अच्छी समोसों की खुशबू आ रही है। कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं, अब आए हैं तो घर लेकर चलते हैं। विजय जैसे ही श्यामू हलवाई की दुकान पर पहुंचा, चाचा कैसे हो, जरा 10 समोसे तो पैक करा दो। श्यामू हलवाई, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए बबुआ। तुम्हारे माँ बाऊजी रोज तुम्हारी राह देखते थे। विजय, हाँ चाचा, बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता। बातें करते करते नौकर ने समोसे पैक कर दिए। मैं समोसे लेकर जल्दी से तांगे में बैठ गया। तभी रिंकू, जो कि विजय का 5 साल का बेटा था, बोला, रिंकू पापा मुझे भी दो न समोसा। रीता, नहीं, अभी घर चलकर हाथ पैर धोना, फिर मैं चाय बनाऊंगी तब खाना। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। माँ, बाबूजी से मिलकर अच्छा लगा। रिंकू फिर से समोसे खाने की जिद करने लगा। भला दादी कैसे अपने पोते का दिल तोड़ती। उन्होंने तुरंत एक समोसा निकालकर उसे खाने के लिए दे दिया। रिंकू एक हाथ में समोसा लिए, दूसरे हाथ पतंग उठाए छत की ओर चल दिया। उसकी दादी ने बहुत सी पतंगे इकट्ठी कर रखी थी। वह समोसा खाकर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगा। नीचे आंगन में सब बैठकर समोसे खा रहे थे। तभी रीता चाय बनाकर ले आई। विजय, बाबूजी, ये श्यामू के समोसे तो कमाल के होते हैं। जमाना बदल गया, लेकिन इसके समोसे नहीं बदले। बाबूजी, हाँ बेटा, इसके समोसे के स्वाद से लोग खिंचे चले आते हैं। माँ, छोड़ो उसे बेटा, ये बता कितने दिन के लिए आया है, अब रुक कर जाएगा ना। विजय, अम्मा मैं तो परसों चला जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है। रीता और रिंकू रहेंगे कुछ दिन आपके साथ। माँ का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन फिर पोते के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। इधर रिंकू अपनी ही धुन में पतंग उड़ा रहा था। शहर में ये सब कहाँ मिलता था। तीसरे दिन विजय अपने काम पर वापस चले गए। रिंकू की छुट्टियाँ थी तो रीता और रिंकू रुक गए। कुछ दिन बाद मैं रिंकू और रीता को लेने गया। श्यामू हलवाई की दुकान के पास पहुंचकर मैंने देखा कि दुकान बंद है। घर पहुंचा तो पता लगा श्यामू हलवाई का बेटा बहुत बीमार है। उसकी ही देखभाल में वह लगा था। अगले दिन मैं रीता और रिंकू के साथ घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रात को करीब 1 बजे डोरबेल बजी। गेट खोला तो देखा सामने श्यामू हलवाई खड़ा था। श्यामू, बाबू माफ करना, इस समय तकलीफ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने पता दिया था, इसलिए आ गया मैं। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम अंदर आओ। श्यामू, बाबू मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप मेरी मदद कर दो। गांव पहुंचते ही लौटा लूंगा। अच्छा, अंदर तो आओ, देखते हैं। श्यामू आकर सोफे पर बैठ गया। रीता ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। श्यामू हड़बड़ाहट में पानी पीने लगा। विजय ने रीता की ओर देखा तो उसने इशारे से मना कर दिया। विजय, चाचा, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। अगर 10-20 हजार की बात होती तो बात और थी। श्यामू, बाबू किसी से दिलवा दो, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है, कितनी भी ब्याज पर दिलवा दो। विजय, अच्छा मैं देखता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पहुँचो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ। श्यामू हॉस्पिटल का नाम बताकर जाने लगा। जाते जाते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, श्यामू, बाबू शहर में बस आप ही का सहारा है, ध्यान रखना। उसके जाने के बाद रीता ने कहा, रीता, कोई जरूरत नहीं है इसे पैसा देने की, कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं।
विजय, रीता, मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। मैं सोचता हूँ इसकी मदद करनी चाहिए। रीता, लेकिन अगर पैसे वापस न किए तो हम क्या कर लेंगे? विजय, देखा जाएगा। वैसे भी गाँव जाकर बाबूजी को सुनाएगा। उन्होंने भी बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजा होगा। रीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। विजय रात भर कसमकस में रहा कि क्या करूं। अगले दिन मैंने मन बना लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैं सुबह ही बैंक गया, वहां से पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर शामू खड़ा था। विजय, चाचा ये लो 2 लाख रुपए, जमा करा दो। मुझे देखकर श्यामू की आंखों में आंसू भर आए। श्यामू, बाबू तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़कर। विजय, लेकिन कैसे? आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। श्यामू, सब ऊपर वाले का खेल है बाबू, लेकिन आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। श्यामू बुरी तरह रो रहा था। उसके साथ गांव के कुछ लोग और भी थे। वे सब श्यामू के बेटे को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं किया। मैं सीधा घर आ गया। घर आकर मैंने सारी बात रीता को बताई। उसे भी बहुत बुरा लगा। इस बात को कई महीने बीत गए। कई महीने बाद मुझे फिर से अपने घर जाने का मौका मिला। मैं अकेला ही जा रहा था। तांगा श्यामू हलवाई की दुकान के पास पहुंचा तो देखा वहां कोई और बैठा है। विजय, भैया जरा 10 समोसे पैक कर देना। और श्यामू चाचा कहाँ हैं? लड़का, साहब लगता है आप काफी समय बाद आ रहे हो। श्यामू चाचा तो कई महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए। विजय, लेकिन कैसे? लड़का, वो आपको पता है उनका बेटा खत्म हो गया था। उसके गम में 15 दिन बाद वो भी चले गए। उनकी पत्नी तो पहले ही नहीं थी। अब ये दुकान हमने खरीद ली है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं समोसे लेकर घर पहुंचा, लेकिन आज उन समोसों में वो स्वाद नहीं था। मैंने थोड़ा सा समोसा खाया और छोड़ दिया। माँ के पूछने पर मैं उनसे लिपटकर रोने लगा। श्यामू से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान के समोसे खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर मदद मांगने आया था। मैं जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा, काश मैं श्यामू की मदद कर पाता, काश उसका लड़का बच जाता। मैं अब इसी कसमकस में फंसकर रह गया हूँ। जब भी गाँव जाता हूँ तो उस दुकान को देखकर आंखें नमसी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं, अपना सोचा दूर है, प्रभु सोचा तत्काल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी पर। नमस्कार।